हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज शॉर्ट एंड स्वीट रखते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा कुछ ज़्यादा बात करने की है नहीं मेरे पास वजह। और दूसरी चीज़, काफ़ी देर हो गई है। रीज़न ये था कि साउंड सिस्टम ही कुछ गड़बड़ा गया था, तो बार बार रिकॉर्डिंग करने पे भी साउंड नहीं आ रहा था, सही साउंड नहीं आ रहा था। तो इसलिए उसको ठीक करने में काफ़ी टाइम लग गया और इसलिए मैं थोड़ा लेट से वीडियो दे रहा हूँ। सॉरी, आप लोगों को तकलीफ़ होगी, जो लोग वेट करते हैं उनको, उनके लिए भाई मैं सॉरी बोलता हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं आज के, इस पे एक्सपायरी का डे था हम लोगों का और मार्केट ने एक, यहाँ हम आ जाते हैं सीधे वनडे चार्ट पे आ जाते हैं तो आप लोगों को इजी होगा देखने में। देखिए ये आज मंडे में एक ऊपर तो बनाया, ऊपर भी गया। जैसा हम लोगों ने कहा था कि इनिशियली बुलिश है, बुलिश भी था। और चूंकि रिटेल ट्रेडर्स बेरिश थे, बाद में उन लोगों का ये काट के ये लोगों ने बनाया एक डोजी कैंडल है। ये एक डोजी कैंडल है, इंडिसिसिव कैंडल। अभी भी मतलब ये एक पॉज टाइप का ये एरिया जो देख रहे हैं, बेसिकली निफ्टी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इसे ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तो इसलिए ये बार बार थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ये कर रहा है। तो ये भी एक डोजी कैंडल है और डोजी कैंडल बेसिकली तो ये रेड कलर का है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिपेंड करता है कि नेक्स्ट मूव जो होगा वो किस तरफ होगा। अगर ऊपर जाता है तो बुलिश होगा और नीचे जाता है तो बेरिश होगा। ये इंडिसिसिव कैंडल है, याद रखिएगा। इसका कोई अपना महत्व नहीं है, क्योंकि निफ्टी खुद अभी डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि वो ऊपर जाए या नीचे जाए, तो इसलिए एक इंडिसिसिव कैंडल बनाया है डोजी का। तो चलिए हम लोग देखते हैं, तुरंत चले जाते हैं वन हाफ आवरली चार्ट पे। तो देखिए ऊपर खुला तो था, ये गया भी ऊपर, गैप अप ओपनिंग भी दिया, काफ़ी अच्छा दिया, लेकिन उसके बाद सडनली डाउन आके और ये रेंज हो गया इसका बिटवीन 65 एंड 100। मतलब 70 जो हम लोगों ने एक दिया था नीचे, बेस लेवल दिया था, सपोर्ट लेवल, उसी पे आके ये बार बार ये रेंज बाउंड हो गया और वहीं आके थ्रू आउट मार्केट रहा। तो हालांकि अगर हम लोग इसको एनालाइज पर्टिकुलरली करने की कोशिश करें तो चूंकि ये इस रेक्टेंगल के ये बेस जो बनाया है कंसोलिडेशन वाला, इसके अपर रेंज पे है, लेकिन ये कहना अभी गलत होगा कि ये बुलिश मूवमेंट ही होगा। लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि ये 20 DMA के ऊपर है, सब कुछ है, लेकिन अभी कुछ भी बोलना गलत होगा। तो जब तक कि ये इस लेवल के 20,110 के ऊपर नहीं चले जाए, तो इसलिए ये हम लोग लेवल देख लेते हैं कि उसका क्या होगा। तो उसके पहले लेवल देखने के पहले हम लोग आज 5 मिनट्स के चार्ट में भी देख लें। देखिए 5 मिनट्स के चार्ट में भी वही है, बिल्कुल आपको जो दिख रहा है ये इसी रेंज के आसपास, यहाँ से ये रेंज है, ये 65 का है और ये है आपका 100 का करीब। तो इसी रेंज में थ्रू आउट घूमता रहा। शुरू में जो गैप अप हुआ, उसके बाद जो डाउन आया, तो उसके बाद इसी रेंज में वो ऊपर नीचे करता रहा। तो बहुत ज़्यादा आज कुछ करने को था नहीं, लेकिन बनाने वालों ने तो बनाया होगा। जैसे देखिए ये सब प्लेस होता है जहाँ से आदमी चुनता है, और बेसिकली अगर ट्रेंड लाइन खींचे तो देखिए ये एक हैमर था, यहाँ से थोड़ा बहुत बना होगा, 5-10 पॉइंट, ज़्यादा नहीं। वो यहाँ एक हैमर था, यहाँ से बना होगा। जो इनिशियल मूवमेंट, डाउन मूवमेंट था और अप मूवमेंट था, उसी में जो पैसा बना, बाकी इधर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। वैसे बोलने को हम लोग बोल सकते हैं कि देखिए ये एक छोटा सा, अगर ध्यान दें आप लोग, तो ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, मतलब डबल बॉटम जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ से आया, इस लेवल पे गया, फिर वापस आया, फिर इस लेवल पे गया, लेकिन इसको ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो इसलिए जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक ये पैटर्न किसी काम का नहीं है। तो ये नेकलाइन पे ही रुका हुआ है, नेकलाइन से नीचे ही बेसिकली रुका हुआ है। तो इसलिए कल का मूवमेंट पे डिपेंड करेगा कि इसका बेनिफिट देगा नहीं। अगर बेनिफिट देगा तो ये इसका बेस हुआ और ये लेवल है करीब 50 के आसपास, और 50 से ये लेवल है कितना, ये है 90 का। तो 40 पॉइंट्स यहाँ से ऊपर जा सकता है, 40 पॉइंट्स यहाँ से ऊपर, बिल्कुल ये इसी जगह है, ये जो लाइन खींचा हुआ है यहाँ तक मूवमेंट दे सकता है। तो अगर गैप अप ओपनिंग हुआ या फिर ऊपर मूव करके गया तो ये लेवल है, जान लीजिए। लेकिन अगर ये डिस्टॉर्ट हो गया, मतलब ये स्ट्रक्चर अगर डिस्टॉर्ट हो गया, तो फिर इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। हम बाद में बात करते हैं।
तो ये स्ट्रक्चर हमेशा याद रखिएगा, ये एक पैटर्न है, ये लोग प्राइस पैटर्न में ही आता है, प्राइस एक्शन में। तो लेकिन ये इसका वैल्यू तभी है जबकि ये इस नेक लाइन को तोड़ के ऊपर जाता है। तो चलिए ये तो हो गया। अब हम लोग चलते हैं देखने के लिए ऑप्शन में नया, आज तो एक्सपायरी था तो इसलिए ये तो ख़त्म हो गया आज का 14 का, 21 का, ये कब का है डेट, 21 सितंबर का। चलिए, तो ये एक्सपायरी में हम लोग देख रहे हैं कि देखिए 20,100 पे एक्चुअली 72,970 ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट है और यहाँ है 81,000, तो ये मोर और लेस करीब करीब सेम ही है। तो 20,100 का लेवल जो रहेगा वो एक्चुअली बेस रहेगा और इसी को ऊपर या नीचे अगर तोड़ेगा तो उस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट किधर जा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है या फिर शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। लेकिन अभी ये जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ तक 20,300 तक मोर और लेस ये कॉल बायर्स हैं, यहाँ जो बैठे हुए हैं ये कॉल बायर्स बैठे हुए हैं, कॉल राइटर्स कम है और इसमें जो ऑप्शन चार्ट में दिख रहा है और नए वाले में, और इधर जो हैं ये पुट राइटर्स हैं टोटल। तो ये थोड़ा मार्केट स्लाइटली ऊपर जाने वाला ही लग रहा है, लेकिन ये अभी हम लोग देख लेते हैं चार्ट में, वहाँ फिर पता चलेगा। तो यहाँ चांसेस है नीचे 100 एक सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है, 20,100 देखते हैं। अभी हम लोग चार्ट में जाएंगे तो वहाँ पता चलेगा। चलिए हम लोग पहले सेटअप देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट का। ये एक्चुअली ये देखिए ये है करंट में, ये कौन सा डेटा है, देखिए ये अभी 21 सितंबर का, हाँ यहाँ हम लोगों को दिखेगा एक्चुअली। देखिए ये जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं 20,100 पे, देखिए पुट राइटर्स ज़्यादा हैं, डेफिनेटली पुट राइटर्स ज़्यादा हैं, कॉल राइटर्स कम हैं, लेकिन कॉल राइटर्स हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो इसलिए ये पुट राइटर्स क्योंकि ज़्यादा है इसलिए थोड़ा ये टूटने के पहले थोड़ा रेजिस्ट कर सकता है, और 20,150 पे कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं तो ये आपको रेजिस्टेंस दे सकता है। 150 से ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक ये 200 तक नहीं पहुंच सकता है, और 200 पे भी कॉल राइटर्स अभी काफ़ी बैठे हुए हैं। उसके बाद इधर कॉल राइटर्स काफ़ी बैठे हुए हैं, मतलब 100 पे भी कॉल राइटर्स हैं लेकिन पुट राइटर्स अभी ज़्यादा हैं। कल के डेटा पे डिपेंड करेगा कि ये किधर जाएगा। तो 100 मुझे लगता है कि अगर टूट गया तो तेज़ी से नीचे गिरेगा, और अगर इधर टूट गया तो मतलब दोनों तरफ शॉर्ट कवरिंग या प्रॉफिट बुकिंग तेज़ी से होगा। तो चल के देखते हैं हम लोग कि अभी क्या इंस्टीट्यूशनल क्या डेटा क्या बोलता है। ये कब का है, ये है 14, ठीक है 14 का, हाँ ठीक। तो ये देखिए इसमें रिटेल ट्रेडर्स हमारे जो हैं उनका नेट पे आ जाते हैं डायरेक्टली। तो ये कॉल उन्होंने लॉन्ग किया है 74,000 का, और पुट शॉर्ट किया है 1,14,000 का। पुट शॉर्ट का मतलब ये लोग स्लाइटली बुलिश हैं, और कॉल भी लॉन्ग किया हुआ है तो ये बुलिश इनका व्यू है। तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशन जनरली अपोजिट होगा। तो ये हम लोग देख लें, ये डेटा DIA वाले लोगों ने एक्चुअली ये बेरिश व्यू रखा हुआ है पुट लॉन्ग करके, और FII का एक्चुअली डेटा अगर नेट में हम देखें तो 37,414 कॉल शॉर्ट किया है जो कि बेरिश व्यू है, और 25,500 बहुत, लेकिन अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये स्लाइटली बेरिश साइड है, इनका नंबर ज़्यादा है तो ये बुलिश व्यू है, और इनका नंबर थोड़ा कम है। प्रोप्राइटर्स ने भी एक्चुअली इसमें भी देखें 37,000 और 88,000 का है, ये भी एक्चुअली बेरिश व्यू है, लेकिन इन दोनों का नंबर कम है। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। मार्केट स्लाइटली अपर साइड रिटेल ट्रेडर्स के रूप में जाना चाहिए, लेकिन इनिशियल मार्केट अगर ये लोग डिप कराते हैं तो फिर ये लोग
भाग जाएंगे, मतलब ये पैसा इनका कटेगा और नीचे तेजी से गिरेगा। तो ये याद रखिएगा, कल का इनिशियल मार्केट इंपॉर्टेंट है। अगर गैप डाउन होता है या बेरिश मूवमेंट होता है तो कॉल में मत बने रहिएगा, ये मैं बतला दे रहा हूँ। तो कल का ये मूवमेंट देखने से लग रहा है कि स्लाइटली बेरिश हो सकता है। और अगर मतलब इनिशियल वाला, अगर प्री मार्केट ओपनिंग के में ही अगर इन लोगों ने अपना सेटल नहीं कर लिया तो बेरिश होगा, और अगर सेटल कर लिया तो डिपेंड करता है कि ओपनिंग कहाँ हो, वहाँ से उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसलिए कल का ओपनिंग पे डिपेंड करेगा कि ये कहाँ, अगर गैप अप ओपनिंग हो रहा है तो बुलिश साइड जाएगा, अगर गैप डाउन हो रहा है तो बेरिश साइड आएगा, ये याद रखिएगा। तो ये तो हो गया इधर। तो अब हम लोग चलते हैं, लेवल देख लेते हैं, लेवल पे हम लोग प्ले करेंगे। देखिए ये लेवल क्लियर कट यहाँ है, अगर 20,070 से नीचे जाता है मार्केट तो बेरिश व्यू रहेगा हम लोगों का, मतलब उसके बाद सपोर्ट आएगा 20,030 का, और मतलब 20,000 तक जा सकता है, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। और 20,000 तक अगर जा सकता है तो फिर डिपेंड करता है कि उस समय मार्केट में डेटा कितना तेज़ी से चेंज होता है, क्योंकि एक बार नीचे जाने लगता है तो डेटा धड़ाधड़ बदलने लगता है, सारे लोग बेरिश हो जाते हैं, तो उसके चलते और मतलब नीचे डाउन जाने का चांसेस रहता है। तो ये याद रखिएगा, 20,070 के ऊपर जब तक है तब तक चांसेस है कि बेरिश मूवमेंट नहीं होगा। और इधर ऊपर का लेवल है 20,110 या 103, यहाँ एक्चुअली आ रहा है 103 तो क्लोजिंग हुआ है 9,500, मतलब वही 9,500 रखिए। तो 20,100 और 20,070 यही रेंज है, बेसिकली इन्हीं दोनों रेंज के बीच डिसाइड होगा। और अगर 20,110 टूट गया, मतलब ऊपर जाने लगा, तब फिर बुलिश मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। हालांकि अभी देखने से लग रहा है कि थोड़ा कल, चूँकि ये आज रेंज बाउंड मार्केट दिया है, तो कल किसी एक साइड ट्रेंड करना चाहिए, डिपेंड करता है कि कहाँ करेगा। वैसे अगर हम लोग वॉल्यूम को थोड़ा, चलिए वॉल्यूम भी एनालाइज कर लेते हैं, तो वो भी हम लोगों को एक आइडिया हो जाएगा। देखिए ये है वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम हम लोग देखें इसके साथ, तो देखिए जब इनिशियल फेज में जब ऊपर जा रहा था उसमें वॉल्यूम काफ़ी हाई था, और यहाँ तक कि जब नीचे भी गिर रहा था वॉल्यूम काफ़ी हाई था। ये कंसोलिडेशन फेज वाले में देखिए वॉल्यूम लो है बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है मूवमेंट ऑफ द निफ्टी। तो लेकिन लेटर फेज में ये वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो ये दर्शाता है एक तरह से कि ब्रेकआउट होने का चांस है। अब ब्रेकआउट किस साइड होगा ये अब हम लोग डिसाइड करेंगे। देखिए ये जनरली एक्यूमुलेशन वाले फेज में ही ऐसा होता है। एक्यूमुलेशन मतलब देखिए रैली बेस, ये बेस बनाया, तो इसमें अगर ये स्ट्रक्चर आता है वॉल्यूम का जनरली, तो ये हमको इंडिकेट करता है कि ऊपर साइड ही ब्रेकआउट देना चाहिए। कोई जरूरी नहीं एक्यूमुलेशन शो करता है, लेकिन ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्री ओपन मार्केट में डेटा जैसा चेंज करेगा उसके अनुसार हो सकता है। लेकिन यहाँ देख के, चूंकि देखिए 100 DMA से ऊपर 50 DMA, 50 DMA से ऊपर 20 DMA और 20 DMA के ऊपर प्राइस है, तो ये एक बुलिश स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। अगर ये मेंटेन रह जाता है तो हमारा मार्केट ऊपर जाएगा। और अगर मान लीजिए, और नीचे भी हम लोग देख रहे हैं, अब MACD भी देख लेते हैं, तो MACD भी देख के अगर उससे कुछ हमको हासिल हो, देखिए ये जो हमारा प्रेशर है, बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर, तो ये एक्चुअली बाइंग प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, और ये सिग्नल जो है प्राइस लेवल को काट रहा है ऊपर की तरफ, तो ये भी एक बुलिश साइन है। लेकिन ये सारा तभी वैलिड होगा जब हमारा प्री ओपनिंग मार्केट का डाटा भी सपोर्ट करेगा। तो अगर वो डेटा अगर आपका सपोर्ट करता है तो मार्केट कल स्लाइटली बुलिश साइड, ऊपर साइड ही जाने का चांसेस है। तो जबकि रिटेल ट्रेडर्स भी बुलिश हैं, वो एक हम लोगों का कंट्रा इंडिकेशन है। मतलब कंट्रा इंडिकेशन का मतलब ये हुआ कि हमारे अगर रिटेल ट्रेडर्स जिस साइड ज़्यादा ये रखते हैं, रुझान रखते हैं, तो उस साइड के अपोजिट मार्केट जाता है। क्यों? क्योंकि बिग प्लेयर्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में
प्ले करते हैं क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स का पैसा करता है। लेकिन आज का डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं है वहाँ। उन लोगों ने, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स ने बहुत अच्छा बुलिश मूवमेंट का ये दिया है, डेटा बनाया है। लेकिन जो हमारे बिग प्लेयर्स हैं, मतलब FII, DII और प्रोप्राइटर्स वगैरह जो हैं, तो ये लोग, इन लोगों का डाटा बहुत कम है। मतलब ये लोग स्लाइटली न्यूट्रल हैं, बियरिश हैं, लेकिन स्लाइटली न्यूट्रल टाइप ही रहेंगे। तो अगर इनिशियल फेज में ही उनका अगर प्रॉफिट अपना हो जाता है तो डिपेंड करेगा कि वो किधर जाएंगे। तो चलिए कल का हम लोग वेट एंड वॉच वाली स्थिति में रहेंगे, जैसा मूवमेंट होगा वैसा जाएंगे। कोई पहले से प्री बायस माइंड मत रखिएगा, क्योंकि दोनों के बीच डेटा का स्लाइटली ये है, स्ट्रगल है, तो जिसको हम लोग देखेंगे। और तो इसमें अभी बतलाने लायक कुछ है नहीं। हम लोगों ने लेवल डिसाइड कर लिया। लेवल एक बार फिर से आपको बतला देते हैं। अगर ऊपर जाएगा तो ये 110 के ऊपर जाएगा तो बुलिश होगा, और पहला इसको रेजिस्टेंस मिलेगा 155 के आसपास, और सेकंड 185, और थर्ड 20,020 के आसपास। तो अगर ऊपर जाता है तो 20,220 तक जा सकता है। और अगर इसका फिर से मैं बतला दे रहा हूँ कि 110 के ऊपर अगर ये जाता है तो 155 पहला रेजिस्टेंस, सेकंड 185 और थर्ड 20,220। और अगर नीचे 20,070 को तोड़ता है तो सबसे पहला हो जाएगा 20,030 का जो लेवल है, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। और उसके बाद 20,000। जनरली 20,000 के नीचे नहीं टूटना चाहिए, और अगर 20,000 के नीचे टूटता है तब फिर हम चले जाएंगे 970 के 980 के आसपास, और 960, 970, 980 ये सारा लेवल उसी के इसका है। तो इसमें कहीं भी हम लोग आ सकते हैं। अगर ये 20,000 टूटा तो 3-4 लेवल हैं सपोर्ट के, तो इसलिए यहाँ तक 980 है, 975 है, 960 है, ये सब लेवल उसी का है। तो 950 भी है। तो इसलिए मतलब अगर टूटेगा तो नीचे थोड़ा थोड़ा करके जाएगा, या फिर एक बार पूरा नीचे जाके तब फिर धीरे धीरे करके ये सब रेजिस्टेंस के काम पर तब धीरे धीरे मार्केट उठेगा। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। चांसेस है 20,030 नहीं टूटना चाहिए नीचे गिर के, तो ये याद रखिएगा 20,070 एंड 20,100, ये इसी के बीच में से मार्केट या तो इधर से जाएगा तो बुलिश होगा, इधर से जाएगा तो बेरिश होगा। बस यही है। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट तो करते नहीं हैं, लाइक भी करते नहीं हैं, तो मैं क्या बोलूं। बार बार मैं बोलता हूं कि कम से कम लाइक नहीं करना चाहते तो कम से कम कमेंट ही कुछ कीजिए, तो एक मोटिवेशन मिलता है। आप लोग कुछ एक दो को छोड़ के बाकी फोन पे हमको बहुत फोन आता है, लेकिन कमेंट क्यों नहीं आता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। फोन पे आप लोग बात करना चाहते हैं लेकिन कमेंट नहीं देना चाहते हैं। प्लीज कमेंट, उससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ वीडियो आप लोगों ने देख के ये किया। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड सॉरी फॉर लेट वीडियो रिलीजिंग। तो हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।